हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ के आए हैं। पिछले लेसनों में, पिछले पाठों में हमने बड़ा अच्छा आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में। इसके अलावा आपका वर्ब का पार्ट्स बताया गया था, फाइनाइट्स के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। और इन सब के बाद जो लेसन महत्वपूर्ण आ रहा है, CBSE क्लास 10 में भी ये पहला लेसन है, 9 में भी है और बिहार बोर्ड में तो है ही। तो इस लेसन का नाम दरअसल डिटरमाइनर्स। इस डिटरमाइनर्स में इसके 2 पार्ट हैं आगे चल करके, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिटरमाइनर्स के अंदर डिटरमाइनर्स होते क्या हैं और कैसे इनको फिर आगे बढ़ना है इनको लेकर के, इस बात पर ध्यान रखें। इनफैक्ट डिटरमाइनर्स वो शब्द हैं जो नाउन के पीछे घूमते हैं। किनके पीछे घूमते हैं? नाउन्स, संज्ञा। संज्ञा क्या है तो वो आपने पहले हमने समझाया था कि संज्ञा हर जगह आपको दिखता है, ऑफिस में, स्कूल में, सड़क पर, घर पर, इवन इन दिस क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। यानी हर जगह नाउन्स से हम बहुत परिचित हैं। यानी आँख से दिखने वाली सारी चीज़ें ही संज्ञा हैं, और उन संज्ञाओं के साथ इनको घूमने की आदत है। इनको, डिटरमाइनर्स को। ऐसा नहीं कि बिना डिटरमाइनर्स के नहीं घूमते, वो घूमते हैं। यानी बिना डिटरमाइनर्स के भी घूमते हैं वो, लैंग्वेज में, भाषा में, और डिटरमाइनर्स के साथ भी घूमते हैं। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इस बात को जानने के लिए कि भाई कब उनके साथ डिटरमाइनर्स होता है और कब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। डिटरमाइनर्स को हमने बहुत छोटे परिभाषा में लिखा है, फॉलोअर्स आर ऑफ नाउन्स। मीन्स ये नाउन को फॉलो करते हैं, ये कहीं ना कहीं नाउन्स को फॉलो करते हैं। मीन्स नाउन्स का पीछा करते हैं, संज्ञाओं का पीछा करते हैं, नाउन्स का पीछा करने वाले शब्द हैं। इनमें यानी डिटरमाइनर्स के अंदर हम लोग 2 लेसन को इंक्लूड करते हैं। उसमें पहला यह कहिए कि 2 पार्ट्स इसका हो जाता है। एक पार्ट है इसका आर्टिकल, आर्टिकल्स, और दूसरा पार्ट है इसका एडजेक्टिव्स। और ये अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे। आर्टिकल्स को अलग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स को अलग पढ़ेंगे। आज आर्टिकल्स की कहानी को हम पूर्ण विराम में देते हैं। यहाँ देखें, आर्टिकल्स में 3 आते हैं, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत बार पढ़ा हुआ चीज़ है, इसलिए नो डाउट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टिल, और इसको पढ़ना ज़रूरी है। और इस रूप में पढ़िए कि आप कहीं भी सॉल्व कर दीजिए। आर्टिकल्स में एक तो है आपका डिफिनिट, और दूसरा है इनडिफिनिट। डिफिनिट के अंदर आप द का प्रयोग करते हो, और इनडिफिनिट के अंदर ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेट अस रीड। जहाँ ये आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हो सकता, वहाँ क्रॉस मार्क या 0 आर्टिकल या नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल चाहिए ही नहीं। Now you see, this is the most important part of this lesson. नो आर्टिकल का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कारण है कि क्रॉस मार्क यदि हम सीख लिए तो आर्टिकल को लगाना आसान है, क्योंकि सबसे पहले भाषा में हम ये सीखते हैं
कि भाव नाउन्स कहाँ कहाँ है, इनमें ऐसे नाउन कौन से हैं जहाँ आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, फिर भी लगे हुए हैं तो भाई गलत है, और नहीं लगे हुए हैं तब तो लगाना है ही, लेकिन लगे हुए हैं गलत है तो उसको तो समझना पड़ेगा। और इसको यदि हम सही से सीख लिए नो आर्टिकल को, तो हम सीख लिए। तो पहला आ जाइए 1 2 3 और 4 पॉइंट्स हैं इसके। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए जरा। किसके भाई? नो आर्टिकल के, कि वहाँ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बहुवचन या प्लूरल नाउन होने पर, जैसे वॉइस, मिन, फीट, etc। नेमिंग वर्ड, नाम या नेमिंग वर्ड। अब नाम से आप जो है जानते हैं बहुत सारे कुछ, तो कैसे चीज़ों का नाम? दिन, महीना, व्यक्ति आदि का नाम। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा, विशेषण या एडजेक्टिव जब अकेला हो, जैसे गुड, बैड, ये सब अकेले यदि वाक्य में हो, गुड, बैड, etc, ये सब वाक्य में यदि अकेले होते हैं तब भी हम नहीं लगा सकते। किसको? आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स का वहाँ प्रयोग नहीं होता। और लास्ट आपका है ना, वो लास्ट आपका है फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। और दूसरा है मटेरियल नाउन, यानी दैनिक उपयोग की वस्तु। दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे वाटर, राइस, लव, etc। तो देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट लिसन एंड जस्ट फॉलो। देयर आर 4 पॉइंट्स, है ना, रिटन ऑन द बोर्ड। 4 बिंदु है और 4 बिंदु को लर्न कर जाना है। नंबर 1, प्लूरल हो तो हम नहीं लगाएंगे। नंबर 2, एडजेक्टिव हो, गुड, बैड, ब्लैक, है ना, जो भी क्वालिटी वाले वर्ड हैं, ये सुख, दुख, जीवन, घृणा, मृत्यु, ये सब क्वालिटी। कायर, मूर्ख, बलवान, बहादुर, तो ये सब क्वालिटी वाले वर्ड हैं, तब भी हम नहीं लगाएंगे। नाम वाले शब्द हो, दिन, महीना, व्यक्ति, है ना, पर्व या विषय, ये सब किसी भी चीज़ का नाम हो। जैसे राम है आपका, है ना, दिन में सोमवार हो गया, महीना में जनवरी हो गया, तो इनमें ये नाम नहीं फिट बैठता। सीजन है, सीजन में भी नहीं लगता, यानी ऋतु में। त्योहार है, होली, दिवाली, इस समय भी दवा का प्रयोग नहीं होता, यानी कि आर्टिकल नहीं लगता, चाहे एन नहीं लगता। तो अब ध्यान दीजिए कि नाम में नहीं लगता, इसमें नहीं लगता। एडजेक्टिव अकेला हो, एडजेक्टिव अकेला कैसे होता है तो वो भी देखिए कि गुड है लेकिन बॉय नहीं है, तो भाई गुड अकेला है। वेरी गुड भी है लेकिन बॉय नहीं है, तो इसका मतलब वो भी अकेला। तो इसको सीखना पड़ेगा, और वो मैं आगे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वो ध्यान दें कि भाई एग्जाम्पल इसका कैसे फॉलोअप किया जाए। ठीक है, अब हम इसको फिलअप करके बताते हैं ये कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल में कहीं ना कहीं है कुछ नहीं, लेकिन है बहुत कुछ। कुछ नहीं इसलिए है कि भाई ए एन और द का प्रयोग है, और है बहुत कुछ इसलिए कि जब ये नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा और कैसे नहीं होगा, इस चीज़ को सीखने के लिए एग्जाम्पल पढ़ाइए आप।
जैसे यहाँ ले लीजिए एग्जाम्पल आप राम का, एक जगह हमने राम ले लिया, एक जगह फैट बॉय ले लिया, ठीक है, एक जगह ऑनेस्ट ले लिया, एक जगह ऑनेस्ट मैन ले लिया, एक जगह जो है वूमैन ले लिया, एक जगह गुड ले लिया, एक जगह वेरी बैड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए और भी ले लीजिए, एक जगह एमएलए ले लिया, एक जगह हमने ओनियन ले लिया, एक जगह हमने क्या ले लिया, गर्ल ले लिया, एक जगह हमने उर्दू पोएट ले लिया, एक जगह हमने फिजिक्स ले लिया, एक जगह हमने होली ले लिया, और जगह हमने बॉयज ले लिया। इतने सारे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, किस बात के लिए, ए एन के प्रयोग को दिखाने के लिए कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। तो एन का प्रयोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ए और एन दोनों का हिंदी जो है क्या होता है, एक होता है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक होगा तो ए चाहे एन का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको एकदम करना पड़ेगा। अब वो आदमी हो या वस्तु हो या कोई भी गिनती वाला सामान हो, एक होगा तो ए लगेगा, नहीं तो एन लगेगा। एन कहाँ लगेगा इस बात का ध्यान दीजिए, एन वहाँ लगेगा जहाँ आपका उच्चारण हिंदी में, ध्यान दीजिए, अ आ ए, ठीक है, छोटा वाला ई, छोटा वाला ऊ ले लीजिए, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, ये इतना है। ये जो हमने हिंदी के स्वर लिखे हैं, है ना, हिंदी का स्वर है ये, बिल्कुल हिंदी का है, क वाले में ये गिनती होती है। तो हिंदी के स्वरों से पता लगा लीजिए। हम देखिए कैसे पता लगाते हैं, जैसे हमको आर्टिकल भरना है इस खाली स्थान में, तो आर्टिकल के तुरंत बाद जो शब्द आ रहा है उसका उच्चारण हम लिखेंगे, है ना, उच्चारण हम लिखेंगे। तो उच्चारण कहाँ कहाँ लिखें, जहाँ जरूरत है वहाँ लिखें। अब ऑनेस्ट में है, यहाँ है, वो हमने उच्चारण में लिखा, और कहाँ लिखा, यहाँ हमने उच्चारण में ग लिख लिया। हाँ, गर्ल है, एमएलए है तो एम है तो ए लिख लिया, ठीक है। ओनियन है तो फिर हमने ओ लिख लिया, समझने के लिए लिखा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमने ये लिखा है, समझाने के लिए और समझने के लिए हमने लिखा है आपका, ठीक है। एक नोट यहाँ लिखना पड़ेगा, नोट यहाँ लिखना पड़ेगा कि बड़ी ई और बड़ा ऊ का उच्चारण होने पर ए लगाते हैं। इसका भी हम अभी आएंगे तो देंगे, नहीं तो दे ही देते हैं। जैसे ए ईयर, ठीक है, ए ईयर, ए वुलन क्लॉथ या वुलन ड्रेस। तो आप ध्यान दीजिए कि इस दोनों में ए लगा, क्योंकि बड़ा ऊ और ई है। अब यहाँ इसको भरने का तरीका सीखिए कि आपको भरने के लिए दे दिया गया ए एन, है ना, और क्रॉस मार्क। इसमें भरना क्या है, ए एन और क्रॉस मार्क। तो ए एन और क्रॉस मार्क, ये आपको 3 भरना है इसमें ध्यान दीजिए। इस तीनों को भरने के लिए क्या करना है, आपको बहुत स्थिर से काम करना है और चालाकी से भी। चालाकी से क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्रॉस खोजना है, सेकेंड स्टेप एन खोजना है, थर्ड स्टेप ए भर देना है। ये ध्यान दीजिए कि 3 बातें हमने लिख दी, बहुत क्लियर लिखा है। ये स्टेप बाय चले। अब हम इसमें सारे में पहले क्रॉस खोज रहे हैं। क्रॉस खोज कैसे रहे हैं, तो भाई हमको मालूम है बहुवचन खोजेंगे, तो बहुवचन एक ये रहा, बहुवचन एक ये रहा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्रॉस मार्क हो जाएगा। उसके बाद और भी खोज लेंगे, बहुवचन कहीं होगा तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एक बहुवचन है,
है ना, वुमेन का प्लूरल वो मीन होता है, मैन का प्लूरल मीन होता है। ठीक है, ये भी खोज लिया आपने। नाम वाले में खोज लिए, तो नाम वाले में हम खोज रहे हैं। तो एक यहाँ मिला पर्व का नाम होली, किताब का नाम फिजिक्स, वहाँ भी हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये भी क्रॉस हो गया। तीसरा हमने एडजेक्टिव को खोजा, एडजेक्टिव में हमने खोजा तो एडजेक्टिव बैड भी है, गुड भी है, ऑनेस्ट भी है, कई एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट इसमें भी है। लेकिन ध्यान देना होगा एडजेक्टिव वाले में कि क्या एडजेक्टिव यानी गुण, गुड या बैड या ऑनेस्ट या और भी एडजेक्टिव सब है, वो अकेले हैं या उनके बाद नाउन आ रहा है। तो देखिए ध्यान से कि ऑनेस्ट में के बाद यहाँ मैन आ रहा है यानी नाउन आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसको क्रॉस कर देंगे। आपका गुड के बाद बॉय चाहे गर्ल चाहे कोई और चीज़ नहीं आ रहा तो क्रॉस कर देंगे। बैड के बाद कोई चीज़ नहीं आ रहा नाउन में तो क्रॉस कर देंगे। देख रहे कि नहीं, ध्यान से देखिए कि भाई क्रॉस हम वहाँ कर रहे हैं एडजेक्टिव को जहाँ वो अकेले है या लास्ट में उनका एंडिंग जो है खुद से ही हो जाता है, यानी उनके बाद कोई चीज़ आ नहीं रहा है। ये एडजेक्टिव के यानी लास्ट वर्ड सेंटेंस का एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन नहीं, तो हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसके अलावा जो आ रहा है फैट के बाद बॉय आ रहा है, तो हमने फैट का उच्चारण पहले देखेंगे। अब यहाँ लगभग सारे क्रॉस हो गए, तो अब हम उच्चारण वाले पर आ रहे हैं कि एन हमको लगाना है। क्या लगाना है? एन लगाना है, क्योंकि क्रॉस मार्क हो गया पूरे में। अब एन लगाना है तो हमको उच्चारण चाहिए ओ आ ई, चाहे वो औ ए, इस तरह का चाहिए उच्चारण। तो यहाँ पर देखिए राम में भी क्रॉस होगा, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं नाम है किसका, किसी व्यक्ति का। यहाँ भी क्रॉस हो गया, क्रॉस एक छूट रहा था आपका, चलिए वो भी लग गया। अब यहाँ उच्चारण का खेल चलेगा। तो फैट में फ का उच्चारण है, इसमें ए लग रहा है बॉय के कारण, लेकिन उच्चारण हम लेंगे फैट का, यानी शुरू वाले शब्द का लेते हैं उच्चारण। उसी तरह से इसमें भी उच्चारण ग का लिया है मैंने, देखिए ध्यान से, इसमें उच्चारण वो है, ए है। तो अब देखिए कि जो उच्चारण इस ब्रैकेट में से मिलता है उसमें एन लग जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी एन लग गया, यहाँ भी एन लग गया। ठीक है, और आपका यहाँ भी एन लग गया। लेकिन अब जो बच गए वो ए वाले बच गए, फैट में ए लगा और यहाँ भी ए लगा। इस तरह से हमने इसको 3 स्टेप में किया। फर्स्ट स्टेप क्रॉस खोजे हैं कि क्रॉस कहाँ कहाँ लगेगा। दूसरा स्टेप कि एन खोजे हैं, उस ब्रैकेट वाला उच्चारण कहाँ कहाँ है, क्योंकि क्रॉस जब लग गया तो उतना तो निकल गया बाहर, और बाकी बचा तो उसमें हमने खोजा। फिर जो लास्ट में बच गया उस समय ए भर दिया। तो इस तरह से हमने इसको क्लियरली भर दिया है। ठीक है, अब इतना आप ए एन और क्रॉस भरे हैं, सीखे हैं, तो यहाँ धीरज रखना है, छोटी छोटी कमियाँ को मतलब क्लियर करना है। जैसे बड़ा ई या बड़ा ऊ, तो ईयर जब लिखते हैं तो इसमें बड़ा ई आता है। ठीक है, और ऊलेन लिखते हैं तो इसमें भी ऊलेन में जो है आपका बड़ा ऊ आता है, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये ध्यान देने की चीज़ें हैं। तो उस परिस्थिति में ये ए ही लगता है, नहीं लगता है एन। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ स्टॉप कीजिए और इसका हम अभी आपको पढ़ाते हैं।